हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। दिस इज फॉर क्लास 12th। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी। जैसा कि मनी के बारे में हम सभी जानते हैं, मनी सबसे ज़्यादा पसंद है हम सबको, वो है मनी। अगर मैं सिंपली इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मनी? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो हम किसी भी गुड्स को एक्सचेंज करने के जिसके बदले में देते हैं ना, वही हमारी क्या है? मनी है। तो मनी की सिंपली डेफिनेशन होती है इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट्स कॉल्ड द मनी। फॉर एग्जांपल यूएसए में डॉलर है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ रुपीज चलता है। ऐसे डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कंट्रीज, दे आर यूजिंग देयर करेंसी, जिसको हम मनी के टर्म्स में लेते हैं। बट मनी का मतलब किसी एक स्पेसिफिक करेंसी से नहीं होता, बल्कि मनी का मतलब होता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हमने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है कि क्या है हमारे किसी भी चीज़ को लेने के लिए जो हम पे कर रहे हैं वो हमारी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और यही हमारी मनी कहती है। महाराजा के ज़माने पे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ये सारे हमारे मनी के फॉर्म्स चलते थे, और इसी से हम एक्सचेंज करके गुड्स को परचेज करते थे, तो वो हमारी मनी कहलाती थी। तो मीडियम ऑफ मनी, जिससे हम अपनी नीड्स की गुड्स को परचेज करें, एक्सचेंज कर सके, दैट्स कॉल्ड द मनी। अब जब मनी नहीं थी तब क्या था? तब पहले क्या था? बार्टर सिस्टम, वेयर हम किससे एक्सचेंज करते थे? गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होती थी, यानी एक सामान को दो और उसके बदले में कोई सामान को परचेज कर लो, वो हमारा बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम के बारे में जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, बार्टर सिस्टम का मीनिंग होता है एक गुड्स के बदले में गुड्स प्रोवाइड करना। तो बार्टर सिस्टम जब हमारी कंट्री में था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को रिमूव करके मनी को लाया गया था। तो बार्टर सिस्टम में हम बहुत सारी चीज़ों को, क्या इसके ड्रॉबैक्स थे, और जो इसके ड्रॉबैक्स थे वही मनी के लिए हमारी क्या होगी? मनी की हमारी फीचर्स हो गए, वही मनी की हमारी इंपॉर्टेंस हो गई। और इसीलिए बार्टर सिस्टम में ये यहाँ पे मैंने ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस डिफाइन की। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट है हमारी ड्रॉबैक कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। अब क्या मतलब होता है डबल कोइंसिडेंस वर्ड्स? मीन्स कि मार्केट में किसी एक पर्सन, ऐसे पर्सन को सर्च करना जो आपकी वॉन्ट्स के साथ एक्सचेंज करे, तो जिसको आपके सामान की नीड हो और उसको उसके पास आपकी नीड का सामान हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया राइस और वीट का। अब मैं मार्केट में एक ऐसे पर्सन को ढूंढूं जो मेरे से राइस परचेज कर ले और अपना वीट मुझे दे दे। तो मार्केट में इतनी बड़ी मार्केट है जहाँ पे मुझे ये ढूंढना बहुत मुश्किल काम है कि कोई पर्सन मुझे पहले तो मुझे मेरे से राइस लेने के लिए तैयार हो, उसकी नीड राइस की हो, और दूसरी चीज़ मुझे अपना वीट देने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स को मार्केट में सर्च करना। ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड ड्रॉबैक था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। हम किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक यूनिट डिफाइन ही नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये राइस और वीट लिखा है। अभी मनी के बारे में हमें पता है, तो हम कहते हैं कि आटा 20 रुपये किलो है और चावल 40 रुपये किलो है, लेकिन उस टाइम पर हम ये नहीं डिसाइड कर पाते थे कि हम कितना राइस दें, उसके बदले में कितना वीट मिलना चाहिए, या वीट की वैल्यू ज़्यादा है या फिर राइस की वैल्यू। तो किसी भी चीज़ की कॉमन वैल्यू को हम डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि हमें कितना पैसा पे करना चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा, अभी हम क्या करेंगे? जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि 40 रुपये का केजी राइस मिलता है, वीट की जगह पे मैं फिलहाल ले रही हूँ, यानी कि आटा ले रही हूँ जो हमें 20 रुपये किलो मिलता है। तो अब अगर मुझे 20 रुपये प्राइस मुझे पता है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि अब एग्जैक्ट क्या करना चाहिए? अगर मुझे 2 किलो राइस की ज़रूरत है तो मुझे क्या चाहिए? मैं 4 किलो आटा दे दूंगी और उसके बदले में 2 किलो राइस ले लूँ, क्योंकि मुझे अमाउंट पता है। लेकिन इन दिस टाइम ऑफ द बार्टर सिस्टम हम किसी भी चीज़ की कॉमन यूनिट को जान ही नहीं सकते थे कि किसका कितना अमाउंट है, किसके लिए कितना पे करना चाहिए। वो हमारी कॉमन यूनिट की कमी थी। थर्ड है हमारा डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। हम किसी भी चीज़ की फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे। अभी हम उधार का सामान ले रहे हैं, सामान लेकर आते हैं, फिर ये होता है कि जब मंथ का लास्ट होगा, जब हमारे पास सैलरी आएगी, हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पर हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते थे। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ कि मैंने किसी से 1 kg सेब खरीद लिया, 1 kg एप्पल मैंने खरीद लिया। अब 1 महीने के बाद मैं उसको वही एप्पल कैसे वापस किया जाए? मेरे पास से कहाँ से 1 किलो आएंगे सेब जिसको मैं वापस कर, क्योंकि अगर 1 किलो सेब मैं अब रखूंगी तो शायद वो तब तक में खराब हो जाएंगे। तो हम फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पाती। या इसका एक और एग्जांपल है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स नहीं कर सकते थे। हमने लेबर से काम कराया, मेरे यहाँ कारपेंटर का काम होता है, तो हमने लेबर से काम कराया कि मेज कुर्सियाँ सब बनवाई, लेकिन मैंने शाम में उसे क्या कहा कि एक काम करो भाई, 1 मेज लेकर चले जाओ,
तो क्या वो उसके लिए सही है? उसे तो पैसे चाहिए ना, उसे तो फूड आइटम्स चाहिए, लेकिन हम उसके बदले में उसे क्या दे रहे हैं? एक चेयर या एक टेबल दे रहे हैं जो उसके लिए सही नहीं है। तो हम किसी भी तरह की फ्यूचर पेमेंट्स या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स नहीं कर पाते थे। फिर फोर्थ है हमारा डिफिकल्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यूज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। हम चीज़ों को स्टोर नहीं कर पा रहे। ये एक एप्पल को हम कितने, अगर मेरे पास चलो 100 किलो एप्पल हो गए, तो मैं 100 किलो एप्पल का क्या स्टोर करके रख सकती हूँ? क्योंकि तब तक तो मेरे खराब हो जाएंगे। तो इस डिफिकल्टी स्टोरेज में थी ऑफ वैल्यूज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और हम इसको दूसरे को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, हम इजिली पेमेंट्स नहीं बना पा रहे थे। तो ये हमारी ड्रॉबैक्स था बार्टर सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, लेकिन मेजरली आपने कुछ क्लास 10 में पढ़ रखा है, और इसके आगे के कुछ मैंने अभी जो बता रखे। इसके अलावा हम क्या नहीं कर सकते थे? डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं कर सकते थे, चीज़ों को प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, हम किसी भी चीज़ की यूनिट्स को नहीं जान पा रहे थे। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम नहीं जान पा रहे थे। तो जब बार्टर सिस्टम सक्सीड नहीं रहा, इतने सारे ड्रॉबैक्स थे, तो हमने हटा के क्या बना दिया? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेकर आए, जो कि हमारा क्या कहलाया? मनी कहलाया। अब इसके बाद हमारे फॉर्म्स ऑफ मनी को चेक कर लेते हैं कि हमारे बार्टर सिस्टम का जब ड्रॉबैक हो गया तो हमारी फॉर्म्स ऑफ मनी क्या थी। तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ मनी। फर्स्ट मनी इज फिएट मनी और सेकेंड इज फ्यूडेटरी मनी। तो फिएट मनी एंड फ्यूडेटरी मनी। फिएट मनी का मतलब होता है वो सारी मनी जो गवर्नमेंट के थ्रू इशूड की जाती है, वो हमारी फिएट मनी कहलाती है। चाहे वो रुपीज़ हो, चाहे कॉइन्स हो, जो भी चीज़ जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होती है वो हमारी फिएट मनी कहलाती है, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है उसको इशूड करती है। गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देती है कि आपको उसको एक्सेप्ट ही करना है, वो हमारी फिएट मनी कहलाती है। फिर सेकेंड है हमारा इसी में फ्यूडेटरी मनी। फ्यूडेटरी मनी का मतलब होता है कि ये एक मीडियम तो होता है एक्सेप्ट करने का, ये एक मीडियम तो होता है एक्सचेंज करने का, बट ये किस लिए होता है? सिर्फ पेयर और पे के बिहाफ पर होता है, ट्रस्ट के बिहाफ पर होता है। यानी कि जो चीज़ विश्वास के बिहाफ पे की जाए वो हमारी फ्यूडेटरी मनी में कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमारे बीपी होते हैं, बिल्स पेबल्स होते हैं, बीआर होते हैं, चेक्स होते हैं, ये दोनों पेयर और पे के विश्वास के बिहाफ पर की जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? फ्यूडेटरी मनी कहलाती है। फिएट मनी मीन्स जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है, जिसको गवर्नमेंट बाउंडेड करती है कि आपको एक्सचेंज के लिए यूज करना है। फ्यूडेटरी मनी का मतलब जो पेयर और पे के बिलीफ के बिहाफ पर होती है, दोनों के विश्वास के बिहाफ पर होती है। इसके एग्जांपल के लिए बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल्स, चेक हम ले सकते हैं। फिएट मनी के एग्जांपल में हम सारी नोट्स, कॉइन्स, सारी चीज़ों को ले सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है ऐसी मनी जिसकी मटेरियल वैल्यू उसकी जो मार्केट वैल्यू से के बराबर होती है। ऐसी मनी जिसकी मटेरियल वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू के बराबर होती है, जैसे सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, जिसकी मार्केट वैल्यू उसकी मटेरियल वैल्यू के बराबर। जैसे एग्जांपल से मैं एक सिल्वर कॉइन्स की बात करूँ, सिल्वर कॉइन का मार्केट रेट 600 रुपये है। अगर मेरे पास एक सिल्वर कॉइन है, मार्केट में बेचने जाऊँ तो प्रेजेंट में जो भी सिल्वर का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे वो 600 रुपये के आसपास पैसे मिल जाएंगे। तो इसकी मटेरियल वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों कैसी हो गई? सेम हो गई। तो ये हो गई हमारी फुल बॉडीड मनी। एंड क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब होता है जिसकी मटेरियल वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए जितनी भी नोट इशू होती है, जैसे एग्जांपल के मैं 2000 के नोट की बात करूँ, जिसको बनने में यार अबाउट 0.98 पैसे लगते हैं, यानी मटेरियल वैल्यू की है उसकी 0.98 पैसे, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 2000 रुपये। जब मैं 2000 रुपये के नोट या हम 2000 रुपये के नोट लेकर मार्केट में जाते हैं तो हमें कितने रुपए का सामान मिल जाता है? 2000 रुपये का सामान। लेकिन इसकी मटेरियल वैल्यू कितनी है? 0.98 पैसे, मीन्स 1 रुपये से भी कम होती है। लेकिन मार्केट में जब हम इसको लेकर जाते हैं तो हमें 2000 रुपये तक का सामान मिल जाता है। तो ऐसी मनी हमारी क्या कहलाई? क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड का मतलब जिसकी मटेरियल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। क्रेडिट मनी का मतलब वेयर द मटेरियल वैल्यू इज लेस देन द मार्केट वैल्यू, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई होती है और मटेरियल वैल्यू बहुत कम होती है। तो क्लास ये हमारी हो गई फॉर्म्स ऑफ मनी और बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स, मीनिंग ऑफ मनी। अब इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू क्लास।